हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो टॉपिक है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के साथ एक्सप्रेशन। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपके दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। या तो आपको कोई एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और उसमें आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा कि वहां पे हो क्या रहा है, या स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उससे आपको एक्सप्रेशन बनानी होगी। तो एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे x प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर x वेरिएबल है। इसमें आपसे कह देगा कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए। तो इसमें हो क्या रहा है, वेरिएबल x के साथ में 5 ऐड हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5 इज एडेड टू x, 5 इज एडेड टू x। या कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ x एंड 5। लैंग्वेज कैसी भी चल जाएगी, बस उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि जो हो रहा है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, y माइनस 3। यहां पे y में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये 2p लिखा हुआ है, तो ये p और 2 चिपके हुए हैं। तो जब ऐसे वेरिएबल और नंबर चिपका होता है तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है। तो 2 की मल्टीप्लाई p से हो रखी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय p। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ p, ट्वाइस ऑफ p। ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना, यानी कि डबल। तो p को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल ही तो हो गया, तो ट्वाइस ऑफ p भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड p, 2 और p का प्रोडक्ट। अब एक डिवीजन का ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे z बाय 3। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो z को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं z is divided by 3। अब ये तो था सिंगल सिंगल ऑपरेशंस, यहां पे ऐड हो रहा है, यहां सब्ट्रैक्शन, यहां मल्टीप्लिकेशन, यहां डिवीजन। कोई ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें आपके दो दो ऑपरेशन हो रखे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 2x और इसके अंदर प्लस 5। अब यहां पे x के साथ में 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और फिर इसके अंदर एडिशन भी हो रखी है। तो इसमें दो ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो इनको हमको दोनों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग x की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है और फिर उसके अंदर 5 ऐड हो रहा है, तो इसी बात को हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि x इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन 5 इज एडेड। कि x को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अंदर 5 जोड़ दिया। या कुछ और भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ x सम ऑफ ट्वाइस ऑफ x, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ x एंड 5, यानी x का ट्वाइस और 5 इन दोनों का सम। ये x का ट्वाइस हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि प्लस है तो इनका सम हो गया। तो जैसे लैंग्वेज आपको ठीक लगे, बस वो उसका मीनिंग प्रॉपर बनना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 3y माइनस 4। इसके अंदर भी दो ऑपरेशन हो रहे हैं, y की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है और फिर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y। 3 और y के प्रोडक्ट में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ y। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना।
तो y के 3 गुने में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लैंग्वेज 2 हो गई। 2 से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें डिवीज़न ले लेंगे और एक कोई और ऑपरेशन ले लेंगे। जैसे ये t है, t को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से और इसमें मैं ऐड 4 कर रहा हूँ। तो यहाँ t की डिवाइड 5 से हो रही है, तो लिखेंगे t इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 इज एडेड। t को 5 से डिवाइड किया गया है और उसमें फिर 4 जोड़ा गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके 11.3 एक्सरसाइज के अंदर आएंगे। वहां पे आपको एक्सप्रेशन दे देगा इस तरह से और आपसे इस तरह से स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि आपको ये लैंग्वेज में दे देगा स्टेटमेंट और फिर इसको पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन तैयार करनी होगी। बस यही है आपकी एक्सरसाइज 11.3 के अंदर। इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।